दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तिमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि वरासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। सभी इसमें विद्या के सभी सूत्र सन्निहित हैं, ऐसे गायत्री मंत्र का एक साथ सस्वर पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। हमारे मंचासीन सम्मानीय अभ्यागतगण, यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिय छात्रों, हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय बड़ी भयंकर चुनौतियां मनुष्य पर, मनुष्यता पर और उसके अस्तित्व पर आ गई हैं। और थोड़ा सा आंख खोलकर देख कर रहा था कि वो जो चुनौतियां, जो विसंगतियां दे रही हैं, उन विसंगतियों के पीछे हम देखेंगे तो एक ही बात समझ में आएगी कि हमने शक्ति संसाधन इकट्ठे करने की होड़ लगाई, लेकिन शक्ति संसाधनों को दिशा देने की क्षमता अर्जित करना भूल गए। इट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। यही हो रहा है। संपदा बढ़ गई, साधन बढ़ गए, धन बढ़ गया, शारीरिक शक्ति बढ़ गई, बौद्धिक शक्ति बढ़ गई। हमारे यहाँ तो इनको सबको पूज्य कहा गया है। भौतिक शक्ति की प्रतीक दुर्गा कर रहा था कि आजकल हम शक्ति संसाधनों को कोसते हैं। कोसने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति थी, उसकी प्रतीक दुर्गा है, वंदनीय है। भौतिक शक्ति की प्रतीक सरस्वती पूजनीय है, और आर्थिक शक्ति प्रतीक लक्ष्मी आराधना के योग्य है, बशर्ते कि ये उन्हीं के पीछे चलें। हमने जो कुछ किया, इन शक्तियों को अर्जित किया, लेकिन इनको नियंत्रित करने वाली, दिशा देने वाली शक्ति के बारे में हम भूल गए। उसका परिणाम भोग रहे हैं। शक्ति साधन बढ़ गए, शक्ति बढ़ती है सुरक्षा के लिए, लेकिन हर व्यक्ति बढ़े हुए शक्ति साधनों के बीच आरक्षित अनुभव कर रहा है। धन बढ़ता है अभाव मिटाने के लिए, लेकिन धनपति आज आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करते हैं। अभाव पैदा करने में होड़ लग पड़ी है कमाई के लिए। और बौद्धिक क्षमता तो माँ सरस्वती का रूप है, लेकिन जहाँ ने कहाँ से विकार आ गया है कि सारी शक्ति रोज घोटालों में लगती है। घोटालेबाज कोई भी अकल नहीं होते, सब एक से एक दिमाग वाले तेजस्वी हैं। लेकिन ये शक्तियाँ जो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनको रास्ते पे लाने के लिए किया जाए तो सारी बात यही आती है कि इन सबको, शक्तियों को नियंत्रित करके, समाहित करके, धारण करके लगाने की क्षमता ये आध्यात्मिक धारा में है। हमारे पास सब कुछ है, एक से एक। हमारे शरीर को देखिए, पंचभूतों का जो शरीर कहते हैं, ये तिलस्म है अपने आप में।
तिलस्म है। आंख का जैसा कैमरा अभी तक नहीं बना सके, कान जैसे अभी तक स्रोत नहीं बन सके, मस्तिष्क जैसा कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा कोई बनाते नहीं है, कहीं से बोरो करके लगाना पड़ता है। तो ये तिलस्म है। इतनी शक्ति धाराओं को नियंत्रित करती है चेतना। जब चेतना कमजोर हो जाती है तो फिर इंद्रियां व्यसन की तरफ भाग जाती हैं, फिर हमारी बुद्धि खुराफात की तरफ जाने लगती है। तो इसको जागृत करने की जरूरत है। तो ये जो शक्ति साधनों को इकट्ठा करने का है, इसका शिक्षा से संबंध है। और ये जो अंतरंग की क्षमता जो नियंत्रित करती है, सुनियोजित करती है, उसका विद्या से संबंध है। इसीलिए हमारे यहाँ पूछा जाता था, किसी की चाहे सराहना कर रहे हों, चाहे किसी से कुछ कहना हो, कहते इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। अब आजकल तो शिक्षा ही शिक्षा रह गई, दीक्षा रही ही नहीं। दीक्षा उसको जो अपने चेतना को स्पर्श करके उसको परिष्कृत करे कि जो हर स्थूल साधन को नियंत्रण में ले ले। अरे मनुष्य नाम का प्राणी जड़ का गुलाम बन के जिए। हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, ये स्वामी शब्द आए इसीलिए कि जिसकी चेतना इतनी प्रखर परिष्कृत हो गई है कि उसके सामने इन इंद्रियों की अनगढ़ता चल ही नहीं सकती। जब सामने कोई अच्छा कमांडर होता है तो सब लाइन पे आ जाते हैं। तो ऐसी चेतना का परिष्कृति और तेजस्विता यही ऋषित्व का प्रतीक रहा है। तो ये आ जाए, चलो उस लेवल पे ना सही, लेकिन ये तो ना हो कि हम नौकरों की गुलामी करते घूमें, जो हमारे कारिंदे हैं, हमारे हाथ पैर, ये हम पे हुक्म करें, अरे हम दिशा देंगे इनको। तो उस चेतना को जागरण करने की बात है। और आज के विश्व में हमारे जो नौजवान आए हैं, हर एक के मन में एक उमंग होती है कि हम विश्व में कुछ ऐसा करेंगे जो विश्व की समस्याओं को हल करे और हमारे आप को भी हाईलाइट करे। आज एक ही बात रह गई है कि अगर बन सकें और बना सकें तो ऐसे व्यक्ति बनाइए जो शक्ति संसाधनों को नियंत्रित करके दिशा दे सकें। उसके लिए विद्या की जरूरत है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, यहाँ आपको कई चीज़ें मिलेंगी नहीं। अभी उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह हो जाते, यहाँ भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ये पता नहीं कुछ ऐसे शब्दों के ट्रांसलेशन लोगों ने कर लिए जिनके ज्ञान कमज़ोर थे। जैसे सेकुलरिज्म का धर्मनिरपेक्ष कर दिया, बड़ा गलत ट्रांसलेशन है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होना चाहिए किसी को किसी संप्रदाय पर जाने के लिए ज़बरदस्ती ना की जाए, बस इतना ही है उसका। कर दिया, अब दीक्षांत कर दिया। चलो दीक्षांत करते, प्रारंभ तो कोई करता नहीं, अंत और कर देते हैं। और दीक्षा का कभी अंत नहीं है, तो सतत चलने वाली है। हमारे यहाँ शब्द था, हमारी ये दीक्षांत वाली जो पुस्तक है उसमें समावर्तन। एक आवर्तन पूरा हुआ, अगला आवर्तन शुरू होगा। तो जब विद्या पूरी होती थी किसी विद्यालय विश्वविद्यालय की, गुरुकुल की, तो कहते एक समावर्तन हुआ है। एक हमने न दिया था वो कर दिया, अब अगला आवर्तन फिर शुरू होने वाला है, यहाँ से फिर शुरू करेगा। तो ये भी हो गया। खैर वो मैं देख रहा था कि दीक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसका माहौल बनाना चाहिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि शिक्षण तो संस्थागत माहौल में हो सकता है, क्योंकि आजकल कुछ संस्थागत चल पड़ा है, सब कुछ संस्थागत। और वास्तव में पूछा जाए तो जब अध्ययन हुआ है तो हमारे ब्रिटिश शासन का एक ये कुचक्र था कि भारत की जो स्पॉन्टेनियस संस्कृति है, अपने आप स्वस्फूर्त, उसको इस तंत्र में ऐसा बांधो कि हमसे जब तक तुमने रिकॉग्निशन लिया तुम सेवा नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारी सेवा बेकार। अरे बात भले आदमी कर दिया, तुम रजिस्टर्ड संस्था बनो, उससे कम में तो हो नहीं सकता। अरे हमारे तो सेवा वृत्ति लेके पैदा होता था बच्चा, वो बचपन से सीखता था क्या करना है। गरीब से गरीब आदमी वो भी जाता था तो कहीं चिड़ियों के लिए चुग्गा या चींटियों के लिए चीनी डालता था, वहाँ से परमार्थ का शुरू होता था। हमारे तो स्पॉन्टेनियस स्वचालित क्रम था, उसको किया। लेकिन खैर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा का क्रम तो संस्थागत में भी चल सकता है, लेकिन विद्या के लिए तो पारिवारिकता ही चाहिए, इससे कम विद्या नहीं चलती। उसमें हृदय छूना पड़ता है। विद्या को लागू करना है तो आत्मीयता की जरूरत होती है, वो माहौल परिवार में बनता है। एक निवेदन में अक्सर किया करता हूँ आपसे, गुरुदेव कहते रहे हैं कि अच्छी समाज व्यवस्था बनेगी तो वो पारिवारिक आधार पर बनेगी, संस्थागत आधार पर नहीं। इसीलिए अपने संस्था का उन्नत संगठन में नाम परिवार ही नाम रखा है, चाहे अखंड ज्योति परिवार हो, चाहे युग निर्माण परिवार हो, चाहे गायत्री, परिवार शब्द नहीं छोड़ा। क्यों कि पारिवारिक आधार पर ही बनेगा। आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप संस्था में भी रहे हो, परिवार में भी, आप सही उत्तर देंगे।
अगर मान लो कहीं बीच में दोपहर में चाय वाय की व्यवस्था होती हो किसी संस्था में और दूध लुढ़क जाए, थोड़ा सा बचे, तो वो थोड़ा सा दूध किसके लिए सुरक्षित होगा? बिग बॉस के लिए, बिग बॉस के लिए। लेकिन परिवार में अगर दूध लुढ़क जाए और थोड़ा सा बचे तो किसके लिए सुरक्षित होगा? बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जो कुछ नहीं करता उसके लिए। ये संवेदना की व्यवस्था है, ये प्रशासन की व्यवस्था है। यहां माइट इज राइट है, वहां राइट इज राइट है। जो सही है वही अधिकार है। तो ये पारिवारिक माहौल के बगैर विद्या नहीं चलती। आपसे हमारा निवेदन है, कठिनाई तो हो सकती है, संस्थागत उसमें से निकल करके आए हैं और फिर संस्थाओं में जाना है, लेकिन अगर अपने अंदर वो विशेषता पैदा करना है कि हम अपनी काया में भी कहने कि वी आर मास्टर्स हियर, हम इसको चला रहे हैं, और हम ये भी कह सकें कि समाज में विसंगतियां पैदा करने वालों ने की होंगी, हम सुसंगतियां पैदा कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस से निकलना है। तो विद्या लेनी है और विद्या के लिए माहौल चाहिए। बहुत कुछ यहाँ बना हुआ है और अगर आप मिलकर के बनाएंगे तो और अच्छा बन सकता है। भगवान करे आप सबके मन में ये बात आए। इसी संदर्भ में ये निवेदन कर देना चाहता हूँ मैं आपसे, एक बात मत करना, मेरा अपने मित्रों से, बच्चों से कह रहा हूँ, अरे साहब क्या करें, बात तो आपकी सब ठीक है, लेकिन इतने डिस्टर्बेंसेस के बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है सही दिशा में चलना। क्यों साहब? आता है ना मन में विचार, अरे जहाँ देखो वहीं आकर्षण, यहाँ देखो वो है। हमारे बुजुर्ग बैठे, हमें भी मालूम है। अब एक मैं आपको देता हूँ, दिस इज थ्योरी ऑफ सिलेक्टिविटी। चयन आपको करना है। दुनिया ने तो सब कुछ आपको बना रखा है, आपके पास वो आएगा जिसका आप चयन करेंगे, जिसका आप चयन नहीं करेंगे वो आपके पास से निकल जाएगा, आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। कैसे? जैसे मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का उदाहरण देता हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, उन्हें मालूम होगा, पहले होते थे वॉल सेट रेडियो, और वो उनका ठीक से रिसेप्शन हो तो ऊपर एरियल लगाना पड़ता था, फिर बाद में इंडोर एरियल निकला, वो मकड़ जाले जैसा। अब देखिए, और उस समय कितने रेडियो स्टेशन थे, तो मुश्किल से भारत में तो 25-50 रहे होंगे, या 10-12 ही रहे होंगे। बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसीज थी, उसमें भी वो एंटीना लगाना पड़ता था, सिलेक्शन में दिक्कत होती थी क्योंकि सिलेक्टिविटी कमज़ोर थी। और अब जरा से ट्रांजिस्टर, और हर ये भी एक चलता फिरता वॉकी टॉकी ही है, सबके पास जेब में रहता है। जितने मोबाइल हैं उतनी फ्रीक्वेंसीज हैं। इस समय अंतरिक्ष में फ्रीक्वेंसी का तूफान है, लेकिन अगर सिलेक्टिविटी प्रॉपर है तो अपनी ही बात पकड़ते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं। ये मत कहना बहुत सी फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत वो हैं, हमारी सिलेक्टिविटी कमजोर है इसलिए हम उलझ जाते हैं। जिस दिन हमारी सिलेक्टिविटी सही होगी, हमारे भगवान को बहुत पसंद है। कौन? हमारे का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है उसका? कमल। उसका एक और नाम है पंकज। अगर वैसे शब्दार्थ दिया है तो गाली है, उसे कीचड़ की औलाद कहना। क्यों साहब? पंकज, पंख में से पैदा हुआ, लेकिन वाह जी कमल, कमल की दृष्टि ले लीजिए। कीचड़ में बदसूरती है, बदबू है, लेकिन अगर कमल के पास सिलेक्टिविटी है तो वो वहीं से सुगंध और खूबसूरती लेके निकल आता है। और क्या चाहिए? इसीलिए कमल प्रिय है हमारे देवताओं को। यह मत कहना कहां से क्या होता है, हम यहां से करेंगे। हमारे पास रूपांतरण की क्षमता है, जो चीज हमारे पास आएगी वो परिष्कृत हो जाएगी। प्री एटॉमिक स्टेज पे जाकर के, अभी तो गॉड पार्टी के लिए पता पड़ गया, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि दुनिया के प्रवाह में अपने को मत भूलना। यहाँ गुरुदेव ने कहा तुम्हें दुनिया के प्रवाह में बहना नहीं है, दुनिया के प्रवाह को ठीक करना है। इसी हिसाब से जितने भी हमारे आश्रम, जितने भी हमारे संगठन हैं, आध्यात्मिक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और आपसे उम्मीद ये की जाती है आप कुछ भी बनना, आप डॉक्टर बनना, आप इंजीनियर बनना, आप व्यवसायी बनना, आप रचयिता बनना, लेकिन अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को कमज़ोर मत होने देना। अच्छे इंसान को कमज़ोर मत होने देना। बस इतना कर सकोगे तो विद्या सार्थक हो जाएगी। भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा संयोजकों के मन में आया और ऐसा भाव आपके अंदर है। सबकी विद्या सफल हो, सार्थक हो, सही दिशा में चले। हम मिलकर के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करें कि बहकने वाले भी हमारे अनुगमन के लिए आ जाएं। ओम शांति।